लौटा मोरे साजन। अम्मी, अब मुझसे मिले बगैर जा रही थी। अरे मेरा बच्चा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और राहिल भाई कैसे हैं? राहिल भी बिल्कुल ठीक है। और तुमने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया। पता है भाई तुम्हें कितना याद करता है। तो राहिल भाई को आपको साथ लाना चाहिए था ना। कैसे लेकर आऊं? उसने अगर भाभी की बात सुन ली ना तो वो एक दिन भी तुम्हें यहाँ रहने नहीं देगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे मामले में कितना जज्बाती है तुम्हारा भाई। मैं तो डरती हूँ उसे कुछ भी बताने से। जज्बात में आकर वो कुछ ऐसा ना कर ले जिससे तुम्हारा घर खराब हो जाए। अच्छा, आप ये सब बातें छोड़े, आए मेरे पास बैठे थोड़ी देर। नहीं बेटा, मैं बहुत देर से आई हुई थी, अब जाऊंगी। तुम ऐसा करो ना, अहमद से बात कर लो और कुछ दिन हमारे घर रहने चली आओ। नहीं, अहमद तो मान जाएंगे, मगर मामानी। तुम अहमद से बात करो ना, वो खुद भाभी से बात कर लेगा। कोई भी उनसे बात कर ले, लेकिन उन्होंने करना तो वही होता है ना जो उनका दिल चाहता है। लेकिन तुम अहमद को कुछ क्यों नहीं बताती मेरी बच्ची? क्या होगा उन्हें बताने से? उल्टा वो परेशान ही होंगे, पहले ही उन पे इतनी जिम्मेदारियां हैं। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। बेटा मुझे लगता है अहमद कोई ना कोई हल निकाल लेगा इस बात का। हो सकता है वो कि तुम्हें अपने पास ही बुला ले। ये क्या हुआ बेटा? कैसे हुआ ये? वो अम्मी, वो इस्त्री करते हुए हाथ जल गया था। बेटा तो ध्यान से करना था ना काम। कुछ नहीं, मामूली सी लगी है, ठीक हो जाएगा। अच्छा मेरे बच्चे, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा, और अहमद से ना बात जरूर करना। खुदा हाफिज़ अम्मी। हाफिज़। ये ले खाना, खाना खा लें, उसके बाद मैं निम्रा को कहूंगी कि आपको दवाई दे दें। ये तुम्हें आज मेरी फिक्र इतनी क्यों हो गई? याद रखें खाला, हमेशा मैंने आपकी खिदमत की है। वो तो जब से निम्रा इस घर में आई है तो घर की सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी मैंने। जिम्मेदारी नहीं, बोझ तुमने उस मासूम बच्ची पर डाल दिया। मुझे पता था कि आज कोई ना कोई महाज मेरे लिए जरूर खड़ा होगा। उसको शर्म नहीं आती इस उम्र में ये हरकतें करते हुए? समीना कभी पास नहीं आएगी ना मेरे खिलाफ आपको और घर वालों को भड़काने से। समीना का क्या जिक्र यहाँ पे? मेरे घर का सुकून बर्बाद करने चली आती है वो। देखे खाला, आप खुद अपने मुंह से उसको समझा दे कि अब ये उसकी बेटी का ससुराल है, रोज रोज यहाँ पे ना आया करे। बेटी का ससुराल? समीना को कोई ताल्लुक नहीं है इस घर से। पहले की बात और थी, अब यहाँ पे उसकी लड़की की शादी हो गई है तो रोज रोज ना आया करे वो। तुम कौन होती हो समीना को यहाँ आने से रोकने वाली? तुम्हारा तो खामखा के बैर है समीना से। खामखा? अगर वो इतनी अच्छी होती ना तो शौहर नहीं भाग जाता। क्या बोला? मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरे घर का माहौल खराब करने के लिए कोई यहाँ पे ना आए। माहौल खराब? देखो बहू, तुम कान खोल के ये बात सुन लो, ये घर मेरे नाम पर है। सिर्फ कागजी एतबार से मेरे शौहर के मरने के बाद इस घर पे मेरा और मेरे बच्चों का हक है। कागजी कार्रवाई से ही सब कुछ होता है, ये हक वक्त कुछ नहीं होता। मैं चाहूं ना तो इस वक्त भी
किसी के नाम पे ये घर कर सकती हूँ। क्या मतलब है आपका? आपके बाद ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है। मेरे मरने के बाद ना, अभी तो मैं जिंदा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। अल्लाह बख्शे मेरे बेटे को, ये घर मेरे नाम पर कर गया। आप ऐसे कोई भी ज्यादती हमारे साथ नहीं करेंगी। क्यों नहीं कर सकती? मैं चाहे जो भी करूं, चाहे तो मैं ये घर निम्रा के नाम पे कर दूं। इस सारी चीजों में निम्रा का नाम कहाँ से आ गया भाई? क्यों नहीं आएगा? निम्रा अहमद की बीवी है, ठीक है, उस लिहाज से इस घर की बहू हुई। मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम? बहुत कुछ कर लूंगी, आप सोच भी नहीं सकती जो मैं करूंगी। क्या करोगी? वो तो वक्त बताएगा कि मैं क्या करती हूँ आपके साथ। तो कर लो, जाओ। मैं मैं इसको अपनी बातों पर देखती हूँ, ये भी क्या करती है और मैं क्या करती। अहमद, आप कब आएंगे? आपकी बहुत याद आती है। क्या बात है, आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हो? सब खैरियत तो है ना? जी सब ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आपको मेरी याद नहीं आती? अरे निम्मो, मुझे याद आती तो है, क्यों नहीं आती? लेकिन तुम जानती तो अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैं वापस आया हूँ कराची से, और पूरा 1 महीना रुक कर गया हूँ। तो 1 महीने से क्या होता है अहमद? मुझे आपके साथ पूरी जिंदगी हर वक्त रहना है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या करें यार, काम भी तो करना है, मजबूरी है। तो वापस आ जाए ना अहमद, हम यहाँ दोनों मिलकर कोई जॉब कर लेंगे, घर की जिम्मेदारी हम दोनों उठा सकते हैं। किस तरह की बातें करती हो तुम यार? मैं एक मैट्रिक पास हूँ, तुम्हें तो फिर भी अच्छी नौकरी मिल सकती है, तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन वो जैसे मामूली इलेक्ट्रिशियन को वहाँ कौन कोई ऐसी जॉब देगा कि जिससे हमारे घर के खर्चात पूरे हो सकें? तो कोई बात नहीं, हम कम में गुजारा कर लेंगे, एटलीस्ट हम दोनों साथ तो रहेंगे ना। पैसे रिश्तों से बढ़कर तो नहीं होते अहमद। अरे मेरी प्यारी निम्मो, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? मैं अपनी खुशी से तो यहाँ नहीं आया ना, घर वालों के लिए आया हूँ। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि यहाँ मुझ जैसे न जाने कितने लोग अपना मुल्क, अपना घर छोड़ के किस तरह गुजारा कर रहे हैं यार। खैर छोड़ो इन बातों को यार, मैं मजीद तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, कोई और बात करते हैं। ये बताओ कि घर में सब खैरियत है? आज अम्मी आई थी। अच्छा, कैसी है पप्पू? ठीक है, मुझे कह रही थी कुछ दिन रहने के लिए उनके पास चली जाओ। हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम चली जाओ उनके पास, वो भी तुम्हें मिस करती होंगी। अगर मैं चली गई तो घर की जिम्मेदारी कौन देखेगा? बड़ी अम्मी को भी टाइम पे खाना और दवाई देनी होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। अरे यार किस तरह की बातें कर रही हो तुम? घर में अम्मी है, मेहरू है, रोशनी है, वो लोग भी तो ख्याल रख सकती है ना। आप छोड़े, ऐसे ही ममानी खफा हो जाएंगी। मैं अम्मी से फोन पे बात कर लूंगी। अरे क्यों छोड़ूं? और भला अम्मी क्यों मना करेंगी तुम्हें बाहर जाने से यार? जब मैं वहां था मुझे अम्मी खुद कहती थी कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊं। अच्छा तुम तैयारी करो जाने की, मैं सुबह खुद अम्मी से बात करूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। नेहरू, नेहरू, पता नहीं कहाँ मरी हुई है। हैं? इस वक्त अहमद का फोन क्यों आ गया? कभी करता तो नहीं है वो इस वक्त। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं सदके जाऊं बेटा,
कैसे हो? खैरियत? इस वक्त तुमने मुझे फोन किया? अरे नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। घर के तो सारे काम बटे हुए हैं और निम्रा पे तो कोई ऐसी खास जिम्मेदारी भी नहीं है। वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से बावर्ची खाने में जाती है अगर उसको कुछ खाना हो, वरना। और मैंने तुम्हारी दादी को भी कहा है कि आपका कोई भी काम हो तो मुझे और रोशनी को बता दें। नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? मैं उसको उसकी माँ से मिलने से क्यों रोकूंगी? तुम फिक्र ना करो, तुम अपने काम पर जाओ। मैं आज ही समीना के पास लेकर जाऊंगी उसे। अपना ख्याल रखो। ठीक है बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। इस कलमुही की इतनी मजाल कि मेरे बेटे से मेरी शिकायत लगाए। ज़बान काट के पैरों से ना बांधी तो मेरा नाम भी बांधो नहीं। बताती हूँ उसको अभी मैं। निम्रा, मेरी याद रखिएगी। निम्रा! जी ममानी। हाँ भाई, तुमने क्या शिकायतें की है मेरे अहमद से मेरी? शिकायत? मैंने नहीं तो ममानी। मासूम बनने का ड्रामा मेरे सामने बिल्कुल मत करना। तुमने क्या कहा अहमद को कि घर के सारे काम तुमसे कराती हूँ मैं? परदेश में मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही हो तुम? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? एक बेटे को उसके माँ के खिलाफ भड़का रही हो तुम? नहीं ममानी, मैंने अमर से ऐसा कुछ नहीं कहा। जरूर आपको सुनने में गलतफहमी होगी। क्या सोच रहा होगा अमर कि कितनी जालिम माँ है कि उसकी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रही है। ममानी, मैंने कुछ नहीं कहा अमर से। अपनी गंदी जबान से मेरे बेटे का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तुम दायन हो। तुम यही चाहती हो ना कि वो वहां पे परेशान रहे, इसलिए सब कुछ कर रही हो ना तुम? इस दुनिया में मुझ बेवा का ये वाहिद सहारा है और तुम वो भी मुझसे छीन लेना चाहती हो। या अल्लाह, या मेरे मौला, इस मनूस मारी का सत्यानाश कर दे जो एक बेटे को माँ के खिलाफ करना चाह रही है। मानी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अमर से ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको जरूर सुनने में कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, सुनने में गलतफहमी हुई है। बहरी हूँ क्या मैं? मेरा ये मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? बोलो। कुछ नहीं, बस मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अमर से ऐसा कुछ नहीं कहा। खामखा बात को बढ़ा रही हैं। खामखा? तुमने ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया है कि मैं के जा सकूं, है ना? हाँ, बोलो। तो चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ कर आती हूँ। ये क्या कर रही हैं ममानी? छोड़े मुझे आप। ममानी, चलो, तुम्हारा ये शौक आज मैं पूरा करके रहती हूँ। बड़ी अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज ममानी, ऐसा मत करें। प्लीज छोड़ दे मुझे, ऐसा मत करें। भेजती हूँ, चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज ममानी, ऐसा मत करें। चलो, मैं ममानी, ऐसा मत करें। चलो, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा मैंने नहीं, आपकी चहीती ने लगाया हुआ है। बड़ी अम्मी, अरे अरे ऐसा क्या बोल दिया निम्रा ने अमर को जो तुझे इतनी आग लग गई है? चल, आ रही मेरी बेटी, आ रही हूँ निम्रा, मैं आ रही हूँ बेटा, परेशान नहीं हो, आ रही हूँ। ममानी को ताक लिए, मुझे माफ कर दे, रहम करिए मुझ पे। मैं कहाँ जाऊंगी ममानी? यही बात अहमद से शिकायत करने से पहले तुम्हें सोचनी चाहिए थी।
अब मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, भाड़ में जाओ, कहीं भी जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। डायन कहीं की, मेरे बेटे से मेरी शिकायत कर रही है ये। सांस न लूं संसार सजा है, तुम बिन हार सिंगार सजा। मम्मा ने दरवाजा खोले खुदा के लिए, मम्मा ने खुदा के लिए दरवाजा खोले। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी दरवाजा खोले। बदलिहाज तो तुम पहले ही थी, लेकिन अब तो तुम बेहया भी हो गई हैं। अरे अपनी बहू को कोई इस तरह से दिन दिहाड़े बाहर निकालता है क्या? मम्मा ने खुदा के लिए दरवाजा खोले। आपको अहमद की कसम, मुझसे ज्यादती मत करे। आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा? हाँ, कि तुम्हारा घर है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अरे तुझे तो रिश्तों का लिहाज ही नहीं रहा। हाँ। बस कर, बस कर, बस मेरे बच्चे, बस कर। निम्रा के नंबर पे अमर की कॉलें बार बार क्यों आ रहे हैं? क्यों कर रहा है इसको ये इतनी कॉलें? क्या बोलूंगी मैं इसे? क्या कर क्यों रहा है? आजा मेरी बच्ची, अंदर आ। रुको, अमर का फोन आ रहा है। एक शर्त पे दूंगी। शर्त? कैसी शर्त? तुमने उससे कहना है कि तुम खुद अपनी माँ के घर जाना नहीं चाहती। बानो, तो पागल तो नहीं हो गई? इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना दिया। ये भी मुमानी ठीक कह रही है, मुझे कहीं नहीं जाना। लो, मिलाओ इसे नंबर, मिलाओ और यही बात करो मेरे सामने। जी अमर, हाँ हाँ सब ठीक है। वो बाथरूम में थी इसलिए फोन नहीं उठा सकी आपका। अच्छा सुनो, तुम शाम में चली जाना पप्पू की तरफ। मैंने अम्मी से बात कर ली है, ठीक है? नहीं नहीं अमर, वो आज तो नहीं जा सकूंगी मैं। लेकिन क्यों? रात तो तुम काफी खुश थी जाने के लिए, ये सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया? वो अमर, दरअसल अम्मी ने वो जरूरी काम से हैदराबाद जाना है आज, तो इसलिए। अच्छा ठीक है, पप्पू आ जाए तो फिर तुम चली जाना। जी ठीक है, खुदा हाफिज।
बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, अरे क्या हो? अरे इस वक्त तुम यहाँ कैसे? मैंने डरावना ख्वाब देख लिया, बहुत डर लग रहा है। मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ? हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं सो सकती हो? आओ आ जाओ, मेरी गोद में सो जाओ। मैं आयतल कुर्सी पढ़ के तुम पर दम कर दूंगी। आओ। कैसा महसूस कर रही है बिटिया? अल्लाह खैर करे, इसे क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? अब कैसा महसूस कर रही हो? पता नहीं बड़ी अम्मी, अजीब सी तबीयत हो रही है। शाम से ही मतली हो रही थी। अरे कहीं बाहर से कुछ मंगा के तो नहीं खा लिया था? नहीं बड़ी अम्मी, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं खाया। घर में जो सालन बना था बस वही खाया। अच्छा ये बताओ, कुछ खट्टा खाने को तो दिल नहीं चाह रहा? हाँ, कर तो रहा है। इमली खाने को दिल चाह रहा है? दिल तो चाह रहा है लेकिन पेट भी तो खराब है। पेट तो ऐसे ही खराब होता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हाँ, अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा दे। जी। अरे बानो, अरे ओ बानो। जी जी खाला, क्या हुआ है? अरे बैठ जा, तुझे खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी?
अरे तू दादी बनने वाली है। जी हाँ, और मैं परदादी। बस अब अल्लाह करे सब खैरियत से हो जाए। जी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरी नन्ही सी निम्रा की गोद भरने वाली है। ये बात आपको निम्रा ने बताई है? मेरा मतलब है कि उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर ये सब कब? अरे मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी रात को ही पता चला है। ओ हाँ, तो बता के आ गई शब्बो आपा, रजिया भाभी को, सबको। मेरा ख्याल है इस खबर को ना टीवी में चलवा देना चाहिए, है ना? क्या बात है ममानी? क्या बात है? ये तो मैं खुद पूछना चाह रही हूँ कि निम्रा बीबी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा क्या कर दिया जो इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? चलो सास की हैसियत से ना बताए, लेकिन होने वाली दादी की हैसियत से तो बता देती बच्चे की बात। अच्छा, हाँ, उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। एक बात बताओ, नानी को तो बता दिया था, मुझे बताने की जहमत नहीं की। क्या मेरा कोई हक नहीं है उस बच्चे पे? हाँ ममानी जान, मैंने बड़ी अम्मी से ऐसा कुछ नहीं कहा। ओ, तो मेरा ख्याल है उस बुढ़िया को ख्वाब आया था कि तुम माँ बनने वाली हो, है ना? सांस न लो संसार सजा है, तुम बिन हार सिंगार सजा है। तुझे एक खबर बतानी है मुझे। हाँ, क्या खबर? तेरी भाभी माँ बनने वाली है। हाय सच्ची अम्मा? इसका मतलब है कि तुम दादी और मैं फूफू बनने वाली हूँ। अल्लाह मुबारक हो अम्मा तुम्हें बहुत। अच्छा ना, ये पप्पी जप्पी बात में कर लेना। उस महारानी को कहो जाके कि मेरे लिए चाय बनाए। हाँ, दिल तो मेरा भी कर रहा है चाय पीने का। अच्छा मैं जाती हूँ, क्या? अच्छा रुक ना, पूरी बात तो सुन लिया कर मेरी। अच्छा क्या है? उसको कहना कि ये बात अहमद को ना बताए, क्योंकि ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अपने बेटे को दूंगी। याद से कह देना उसे। ठीक है, अभी क्या कहती हूँ? फोन दे के जा। जा। भाई गुरु जी मेहर करो जी, कम ते चलिया। ओ मैनेजर बड़ा सख्त है, अज कुछ कर दियो ना ओदी तबीयत खराब हो जावे। चंगा जी चलदे आ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, सब खैरियत है? आपने इस टाइम फोन किया? हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद? कैसी मुबारकबाद? अरे तुम बाप बनने वाले हो। क्या? तुम्हें भी ये बात निम्रा ने नहीं बताई? नहीं अम्मी, मेरी निम्रा से कोई बात नहीं हुई। निम्रा ने तो मुझे भी नहीं बताया, वो तो तुम्हारी दादी से मुझे पता चला था। अरे भाई छोड़ो, मैं तो सास हूं ना, लेकिन तुम तो शौहर हो उसके होने वाले बच्चे के बाप। ये खुशखबरी तो उसे तुम्हें पहले सुनानी चाहिए थी ना। अरे अम्मी छोड़े भी अब इन बातों को, आपने मुझे खबर सुना के बहुत खुश कर दिया। अच्छा ये बताएं, निम्रा कैसी है? क्या होना है उसे? ठीक ही है बेटा। पर कहाँ है निम्रा? आप मेरी बात तो करवाएं। मैंने उसको आराम के लिए कह दिया है, सो रही है, आराम कर रही है वो। तुम परेशान ना हो उसकी तरफ से, तुम अपने काम पे ध्यान दो और अपना ख्याल रखो। ठीक है बेटा, फिर बात होगी। जी अम्मी, जैसा आप ठीक समझें। कैसी है?